हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस का विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा कांग्रेस की जिला प्रभारियों की नियुक्तियों को लेकर जो विवाद हुआ था वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने 18 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ओर से जारी जिला प्रभारियों की सूची को बुधवार को रोक दिया था। उदयभान ने इस लिस्ट में बदलाव किए थे, लेकिन इन बदलावों में पार्टी आलाकमान की मंजूरी नहीं मिली थी, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब चौधरी उदयभान ने कुछ नेताओं को हटाकर नए जिला प्रभारी नियुक्त किए थे। इन नेताओं में कई वो नेता थे जो पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे या फिर बागी बन गए थे। ऐसे नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि नई सूची में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह के समर्थकों को जगह नहीं मिली। इससे उलट लिस्ट में शामिल अधिकांश नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक बताए जा रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। सूत्रों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली जाकर इस सूची की शिकायत दर्ज कराई थी। फिर फेरबदल के बारे में प्रदेश प्रभारी या पार्टी आलाकमान को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इन्हीं कारणों से पार्टी हाईकमान ने उदयभान द्वारा जारी की गई लिस्ट को रोकने का फैसला लिया था। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जिला प्रभारियों की सूची नए सिरे से नहीं बनाई गई है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने भी इस सूची को रद्द नहीं किया। अगर जरूरत पड़ी तो दीपक बावरिया ने इस लिस्ट के बारे में और कोई नई बात ली जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने 18 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया था और जिसमें जिला प्रभारियों की सूची की घोषणा की गई थी। इस सूची में 7 जिलों जैसे हिसार, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पंचकुला, रोहतक और रेवड़ी के प्रभारी बदले गए थे। बाकी जिलों में प्रभारियों के नाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। 6 विधायकों और 14 पूर्व विधायकों के साथ पूर्व मंत्रियों और जिला प्रभारियों का दायित्व भी सौंपा गया था। 24 दिसंबर को कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस लिस्ट को रोक दिया था। उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए ये सूची अमान्य घोषित हो गई थी। आपको बता दें, दीपक बावरिया और उदयभान विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद तनातनी के मूड में चल रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की माने तो उनका कहना है भले ही ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी चुनाव जीत गई हो और कांग्रेस चुनाव हार गई हो, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत भाजपा के वोट प्रतिशत के एकदम बराबर है। कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 0.79% वोट कम मिले हैं, इसलिए कांग्रेस को कमजोर समझना एक गलत सोच होगी। इसके बाद जिस तरह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी उनसे खुश नहीं है, अब इसी तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौधरी उदयभान के लिए आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की सुई एक जगह अटकी हुई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से इस समय कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अलग थलग किया हुआ है, ऐसे ही उदयभान के लिए भी एक नया फरमान हमें जल्द ही सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है।